गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 9th में कबीर के साखी के कुछ जो अंश हैं, कुछ जो दोहे हैं, उनका अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। कबीर चित चमकियाँ चौदिस लागी लाई, हरि सुमरणु हाथू घड़ा बेगे लेहु बुझाई। कबीरा बेगे लेहु बुझाई। कबीर चित चमकियाँ, चित चमकियाँ का अर्थ होता है हृदय में ज्ञान की ज्योति जगना। कहा चहुदिस का अर्थ होता है चारों दिशाओं में। लाई का अर्थ होता है आग, लगी का अर्थ होता है लगना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि चहुदिस लागी लाई, इस संसार में, कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। और कहा चित चमकियाँ, और मेरा मन भी उसी आग में आग से जल रहा है अथवा झुलस रहा है, या यूँ कहिए कि मेरा मन भी उसी विषय वासनाएं में उमड़ रहा है। आगे कहते हैं कि हरि सुमरण हाथू घड़ा। कबीरदास जी अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि हे मन, तेरे हाथ में क्या है? हरि सुमरण घड़ा, यानी ईश्वर की स्मरण रूपी घड़ा है। और जिस जल से क्या कर सकता है तू? बेगे ले बुझाए, इस विषय वासनाएं रूपी अग्नि को शांत कर सकता है, इस अग्नि को तू बुझा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि हे मन, तुम्हारे पास ईश्वर के नाम स्मरण से ही इन विषय वासनाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। इस विषय वासनाओं रूपी अग्नि को बुझाया जा सकता है। अगला देखते हैं। अंसड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारे निहारे, जी भड़िया छाला पड़िया राम पुकारे पुकारे। कबीरा राम पुकारे पुकारे। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुए हैं। कहाँ अंसड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुए हैं, अर्थात भगवान की बाट को जो रही है, भगवान के रास्ते को निहार रही है। और उस निहारते समय क्या हुआ? कहाँ अंसड़ियाँ झाई पड़ी। ईश्वर की बाट जोहते जोहते उसके आंखों में झाइयाँ पड़ गई हैं, लेकिन क्या है, फिर भी ईश्वर ने उसे दर्शन नहीं दिया है। पंथ निहार निहार, अर्थात बाट जोहते जोहते भी आंखों में उसकी झाइयाँ पड़ गई हैं, लेकिन ईश्वर ने उसे अपने दर्शन नहीं दिए हैं। और आगे कहते हैं कि जी भड़िया छाला पड़िया राम पुकारे पुकारे। और क्या है, राम का नाम जपते जपते, ईश्वर का नाम जपते जपते उस थक गई है। उसकी जीभ में क्या हुआ? जीभ बढ़िया छाला पड़या, उसकी जीभ में छाले पड़ गए हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर ने उसे दर्शन नहीं दिए। कहने का तात्पर्य है कि जो सच्ची लगन से भक्ति करता है, सच्चे प्रेम तथा मन की पवित्रता से भक्ति करता है, ईश्वर उसे ही प्राप्त होते हैं, ना कि पुकारने से अथवा किसी ईश्वर की बाट निहारने से ईश्वर प्राप्त होते हैं। जब सच्ची लगन, सच्ची श्रद्धा, सच्चे मन से ईश्वर को पूजा जाता है, तभी ईश्वर आपको प्राप्त होते हैं। अगला देखते हैं। झूठे सुख को सुख कहे मानत हैं मन मोद, जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। कबीरा कछु मुख में कछु गोद। कबीरदास जी कहते हैं, उस अज्ञानी मनुष्य को समझाते हुए कहते हैं कि जो अज्ञानी मनुष्य संसारिक सुखों को क्या करता है? झूठे सुख को ही सुख मानता है। जो संसारिक सुखों को जो सुख मानता है, अर्थात जो बाह्य आडंबर को, मिथ्या को ही अपना सुख मानता है। कहा झूठे सुख को सुख कहे, मिथ्या और परिमाण में जो दुखदाई हैं, ऐसे सुख को सुख मानता है जो वास्तव में सुख नहीं है। और क्या करता है? मानत है मनमोद, उस सुख को सुख मान करके अपने मन को प्रसन्नचित करता है, अपने आप को बड़ा प्रसन्नचित वाला मानता है। लेकिन क्या है,
कहा जगत से बहना काल का कछ मुख में कछकोद। लेकिन ये भूल जाते हैं कि सारा संसार एक दिन काल के गाल में समा जाएगा, अर्थात काल अपने मुख से इसे निकल जाएगा। कहने का मतलब यह है जिसमें कुछ तो उसके मुख में चला जाएगा, कुछ उसके मुख में जाने के लिए उसके गोद में पड़ा रहेगा। अर्थात इस संसार में मनुष्य को बाह्य आडंबर झूठे सुख को सुख नहीं कहना चाहिए और ऐसे सुख को पा करके मन में प्रसन्नता नहीं धारण करनी चाहिए। अगला देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही कबीरा, दीपक देखा माही। कहा जब मैं था, आप ऊपर पढ़ चुके हैं इसके बारे में थोड़ा। जब मैं था तब हरि नहीं, अर्थात कबीरदास जी कहते जब मेरे पास अहम भाव था, अहंकार था, घमंड था, तब मेरे पास मेरे हृदय में ईश्वर का निवास था, अर्थात मेरे हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं था। लेकिन कहा अब हरि है, अर्थात ईश्वर के प्रकाश रूपी ज्ञान है। मैं ना ही मेरे अंदर किसी भी अहम भाव का वास नहीं होता है, मेरे अंदर कोई घमंड नहीं है। क्यों? कहा सब अंधियारा मिट गया, मेरे हृदय में जो भी अज्ञान रूपी अंधकार था सब मिट गया है। कहा जब दीपक देखा माँ, जब मेरे पास ज्ञान रूपी दीपक का वास हुआ तब मेरे मन से सब अंधियारा मिट गया है, सभी अज्ञानताएं मिट गई हैं। कहने का मतलब है, कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश मिल जाने पर अज्ञान रूपी सारा अंधकार नष्ट हो गया है। अगला देखते हैं। कबीर कहा गरीबियों चे देखी आवास, काले परियों भ्यों लोटना, ऊपर जामे घास कबीरा, ऊपर जामे घास। कबीरदास जी इस संसार की नश्वरता को बतलाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम इस संसार में अपने ऊंचे स्थान पाकर क्यों गर्व करते हो। कहा कबीर कहा गरीबियों करते हो तक क्यों अहम भाव रखते हो, क्यों घमंड करते हो। कहा ऊंचे देख वास अपने ऊंचे ऊंचे भवनों को, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं को, ऊंची ऊंची घरों को देख करके तुम अपने मन में क्यों अहम भाव पैदा करते हो, घमंड करते हो, अपने ऊंचे स्थान को पा करके क्यों गर्व करते हो। यह संसार नश्वर है, एक दिन सारा वैभव नष्ट हो जाएगा और धूल में मिल जाएगा। इसलिए क्या है, कहा काल्हियों परियों भ्यों लोटना, जिन ऊंचे आवासों को, जिन ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं को तुम अपने प्रत्यक्ष देख रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि ये गिर जाएंगे और इसके ऊपर हरी हरी घासें उग जाएंगी।